दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन लगभग 548 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। देश में कोरोना संक्रमण का रोजाना का आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंचने को है। संक्रमण के प्रसार की बढ़ती रफ्तार बता रही है कि हम बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। पर अब ज्यादा बड़ा संकट यह खड़ा हो गया है कि कार्यस्थलों पर सामूहिक संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस में 1000 कर्मियों के संक्रमित होने की खबर है। पुणे में भी पिछले कुछ दिनों में 250 से ज्यादा पुलिस जवान संक्रमित मिले। सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों सहित 150 कर्मचारी संक्रमित हो गए। उधर संसद के 400 कर्मचारियों में संक्रमण फैल जाने से चिंता और बढ़ गई। जेलों में कैदियों और कर्मचारियों में संक्रमण की खबरें हैं। स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों में बड़ी संख्या में एक साथ कोरोना फैलना बता रहा है कि हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। संक्रमण के ज्यादातर मामले उन जगहों से ही आ रहे हैं जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा है और लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। ऐसे में यह डर पैदा होना लाजमी है कि अगर यही हालात बने रहे तो कहीं शासन प्रशासन का कामकाज बाधित न होने लगे। इसका बड़ा कारण यह भी है कि जो लोग संक्रमित हो गए हैं उन्हें ठीक होने में कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। फिर उनके संपर्क में आने वाले और लोगों में तो संक्रमण नहीं फैला होगा, यह जांच के बाद ही साफ होगा। चेंज। पुलिस अदालतें या दूसरे सरकारी महकमों में संक्रमण के मामले चिंता का विषय इसलिए हैं कि इन जगहों पर कामकाज बाधित होने से और दूसरे संकट खड़े हो सकते हैं। पुलिस का काम तो सीधे सीधे जनता से जुड़ा है। अब तो उस पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी के साथ कोरोना के हालत संभालने की भी है। कर्मचारियों में संक्रमण से अगर अदालती कामकाज भी बाधित होने लगे तो यह चिंता की बात होगी। बड़ी संख्या में संसद के कर्मचारियों को संक्रमण हो जाने से यह आशंका भी खड़ी हो सकती है कि बजट सत्र का काम कैसे चलेगा। जाहिर है
समस्या कम गंभीर नहीं है। हालांकि इन जगहों पर मामले मिलने के बाद बाकी कर्मचारियों की जांच करवाने और आधे कर्मचारियों को घर से काम करवाने जैसे कदम उठाए गए हैं। पर अब जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उससे तो लगता है कि कर्मचारियों की नियमित जांच जरूरी हो गई है। एक ही जगह जांच में अगर सामूहिक रूप से संक्रमण के मरीज मिल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि अब तक लोग जांच से बचते रहे, इसलिए किसी को पता ही नहीं चल पाया कि कहां से संक्रमण फैला। संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना व्यवहार के उपायों जैसे मास्क लगाने, सुरक्षित दूरी रखने और बार बार हाथ धोने के अलावा सबसे ज्यादा जोर टीकाकरण पर रहा है। हालांकि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए टीकाकरण को अनिवार्य बनाया भी, लेकिन ऐसे कर्मचारी अभी कम नहीं हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। कई राज्यों में यह स्थिति काफी खराब है, इसलिए तीसरी लहर के हालात को देखते हुए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे हर कर्मचारी के लिए टीकाकरण अनिवार्य करें। खास तौर से पुलिस बल और उनके परिवारों को दफ्तरों में मास्क और सुरक्षित दूरी के पालन को लेकर सख्ती हो, कर्मचारियों की नियमित जांच हो, संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों का भी पता लगाया जाए। हालांकि यह कवायद तभी संभव और कारगर होगी जब लोग भी इसे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।